हैदराबाद की जेएनटीयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को मंगल को बम की धमकी मौसूल हुई, जिसके बाद कैंपस में खौफ व हरास फैल गया। ये धमकी यूनिवर्सिटी की सरकारी ईमेल पर एक नामालूम शख्स की जानिब से भेजी गई। ईमेल मौसूल होने के बाद पुलिस और बम स्क्वाड की टीमें फौरी तौर पर कैंपस पहुंच गई और यूनिवर्सिटी के तमाम इलाकों की तलाशी ली गई। पुलिस इस ईमेल के जरिए भेजी गई धमकी के माखियत की जांच कर रही है। हुक्काम ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आया ये किसी की शरारत थी या किसी बड़े मंसूबे का हिस्सा। मामले की मजीद तहकीकात है जारी। गुजरात के शहर अहमदाबाद के चांदखेड़ा इलाके में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां बाजार से खरीदे गए डोसा बैटर से तैयार करदा डोसा खाने के बाद 2 कमसिन बच्चों की मौत हो गई, जबकि वालिदैन की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इत्तलात के मुताबिक खानदान ने 2 दिन कबल घनश्याम डेयरी से डोसा बैटर खरीदा था। शाम के वक्त इस बैटर से डोसे तैयार करके खाए गए, ताहम अगली सुबह अचानक तमाम अफराद की तबीयत बिगड़ गई और क़य शुरू हो गए। मुताशरा खानदान के अफराद के मुताबिक क़य के बाद हालत मजीद खराब होती गई, जिस पर उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इलाज के दौरान 3 माह की बच्ची राहा और 4 साला मिश्री दम तोड़ गए, जबकि वालिदैन भावना प्रजापति और विमुल प्रजापति की हालत नाजुक है और उन्हें एक खानगी अस्पताल में जेर इलाज रखा गया है। चांदखेड़ा पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के महकमे खुराक के ऑफिसर डॉक्टर तेजस शाह के मुताबिक बैटर के मियार की जांच की जा रही है और वाक़े की असल वजह मालूम करने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के तहीराबाद में एक दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया, जहां शोहर ने मुबैना तौर पर बीवी को अपने आशिक के साथ घर से भाग जाने पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक 29 साला कविता, जो सुधा रेड्डी की अहलिया थी, के एक शख्स पवन रेड्डी के साथ मुबैना नाजायज ताल्लुकात थे। इसी दौरान 27 मार्च को अपने आशिक के साथ घर से फरार हो गई थी। शोहर की शिकायत पर 30 मार्च को तहीराबाद पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया था। तहकीकात के दौरान पुलिस ने कविता को जड़चिल्ला में पवन रेड्डी के साथ मौजूद पाया, जिसके बाद पुलिस टीम उसे वापस तहीराबाद लाने के लिए रवाना हुई। इस दौरान शोहर सुधा रेड्डी भी पुलिस के साथ मौजूद था। वापसी के दौरान जब गाड़ी सदाशिवपेट मंडल के नंदी कुंदी इलाके के करीब पहुंची तो शोहर ने मुबैना तौर पर तैश में आकर अपनी बीवी पर चाकू से हमला कर दिया और उसके गले पर वार किया। शदीद जख्मी कविता को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी। पीर की रोज सालगिरह की एक तकरीब उस वक्त अफसोसनाक हादसे में तब्दील हो गई जब हैदराबाद के मोकिला इलाके में एक 21 साला तालिब इल्म झील में डूबकर हलाक हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त प्रणव रेड्डी के तौर पर हुई है, जो बीबीए के दूसरे साल का तालिब इल्म और पटनचेरू का रिहायशी था। पुलिस के मुताबिक प्रणव रेड्डी ने अपने 10 दोस्तों के साथ एक दोस्त की सालगिरह मनाने के लिए एक तालाब गया हुआ था। यह वाकया शाम तकरीबन 4:30 बजे पेश आया, जब प्रणव रेड्डी हाथ धोने के लिए झील के करीब गया और अचानक फिसलकर पानी में गिर गया। दोस्तों ने फौरी मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन उसे बचा न सके। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एनडीआरएफ की टीम ने नाश को झील से बाहर निकाला। मुकामी पुलिस के मुताबिक इस मामले में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा कर लिया गया दर्ज। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ईटेला राजेंद्र ने बीआरएस में वापसी की अफवाहों को खत्म करते हुए कहा कि पार्टी बदलना इतना आसान नहीं जितना कपड़े बदलना है। हालिया वाकयात से खिताब करते हुए जहां मुबैना तौर पर एमपी के पोस्टर करीमनगर में लगाए गए थे, जिसमें बीआरएस छोड़ने वाले दीगर कायदीन के साथ उनकी तस्वीरें लगाई गई थी, उन्होंने कहा कुछ लोग एक बयानिया को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वापस आएंगे। मैं इसे संजीदगी से नहीं लेता। उन्होंने शामिरपेट में अपनी रिहायशगाह पर मीडिया से बात करते हुए कहा। रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि उन्हें साल 2008 में आंध्र प्रदेश के उस वक्त के वजीर आला वाई राजशेखर रेड्डी ने वजारती ओहदे की पेशकश की थी। उन्होंने मुझे वजारती ओहदे की पेशकश की, मुझसे कांग्रेस में जाने को कहा। मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं तेलंगाना तहरीक से वाबस्ता था। ताहम बीआरएस से उनके अखराज के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि 5 साल पहले केसीआर ने मुझे बाहर निकाल दिया। उस वक्त तमाम मीडिया उनके कंट्रोल में था और मुझे अपनी वजाहत करने का मौका नहीं था। इन हालात में मैंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इंतखाबात साल 2023 से ठीक पहले जब टी नागेश्वर और पी श्रीनिवास रेड्डी ने कांग्रेस के लिए बीआरएस छोड़ा, वो मुझसे मिले और मुझसे केसीआर को हटाने के लिए उनके साथ शामिल होने को कहा। मैं वजीर या नायब वजीर आला बन सकता था, लेकिन मैं नहीं किया। उन्होंने अपने मौजूदा किरदार से वाबस्तगी का इयादा करते हुए कहा। जीएचएमसी फुटपाथ पर नाजायज कब्जों की बरखास्तगी के दौरान पुराने शहर के मुल्की चौक के करीब पुलिस और जीएचएमसी हुक्काम पर हमला और उन्हें ड्यूटी अंजाम देने से रोकने के केस में पुलिस हुसैन आलम ने साबिका कॉर्पोरेटर
गौस के बेटे साहिल अकबर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर मुलजिमीन बशमूल रुकन कौंसिल मिर्जा अहमद बेग की पुलिस को तलाश है। 4 अप्रैल को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जीएचएमसी ने बड़े पैमाने पर नाजायज कब्जों की बर्खास्तगी की खुसूसी मुहिम चलाई थी, जिसमें पटेल मार्केट, मुर्गी चौक, गोशा महल, पुराना पुल व दीगर इलाकों में इन्हिदामी कार्रवाई की गई थी। बल्दी टीम इन्हिदामी कार्रवाई के लिए चौक पहुंचने पर साबिका मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद गौस, उनके बेटे साहिल अकबर, मिर्जा अहमद बेग, रुकन कौंसिल और दीगर ने एक ग्रुप की शक्ल में पुलिस पर हमला कर दिया और इन्हिदामी कार्रवाई में रुकावट पैदा की। इस वाक़े में हुसैन आलम पुलिस से वाबस्ता कांस्टेबल धीरज तिवारी का हाथ फ्रैक्चर हो गया। तफसीलात के मुताबिक हुसैन आलम पुलिस स्टेशन पेट्रोकार 1 से वाबस्ता कांस्टेबल धीरज तिवारी अपनी टीम के हमरा एसीपी शाहमीनार की हिदायत पर इन्हिदामी कार्रवाई के लिए जीएचएमसी हुकाम के तहफ्फुज़ के लिए वहां पहुंचे थे, जहां पर अचानक साहिल, गौस और अहमद बेग व दीगर ने उन पर हमला कर दिया। कांस्टेबल ने मज़कूर अफराद को रोकने की कोशिश की, लेकिन मुलजिमीन ने पुलिस को उनकी ड्यूटी अंजाम देने में रुकावट पैदा की और धमकाया। कांस्टेबल ने अपनी शिकायत में बताया कि इन्हिदामी कार्रवाई में रुकावट पैदा करके साहिल अकबर और दीगर ने ड्यूटी अंजाम देने से रुकावट पैदा करने, उनकी वर्दी पर भी हाथ डाला और जदकोब करके उसे धमकाया, जिसके नतीजे में पुलिस कांस्टेबल का हाथ फ्रैक्चर हो गया। पुलिस मुलाजिमीन को गाली गलौज भी की गई। इन्हिदामी कार्रवाई के दौरान जीएचएमसी और पुलिस मुलाजिमीन पर हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने पर पुलिस ने एमएलसी मिर्जा अहमद बेग, साबिका कॉर्पोरेटर मोहम्मद गौस और उनके बेटे साहिल अकबर और दीगर के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा कर लिया था दर्ज।